नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा मोबाइल फ़ोन पर आने वाले डरावने कॉल की। एक पिता के मोबाइल फ़ोन पर 9425468782 से फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाले को उनके और उनके बेटे का नाम पता होता है। फ़ोन करने वाले अपने आप को सरकारी जांच एजेंसी का एक अधिकारी होने का दावा करता है और पूछता है, क्या आपको मालूम है कि इस समय आपका बेटा कहाँ है? आगे वह उस कॉलेज का नाम भी बताता है जिस कॉलेज में वह बच्चा पढ़ता है, तथा वह कहता है कि आपके बेटे को गिरफ्तार किया जा चुका है। पिता भी एक सरकारी अधिकारी होता है। वह चौंक जाता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उसका बेटा तो घर पर है। पिता ने जो ही अपना परिचय दिया, फोन करने वाले ने कॉल काट दिया। बाद में पिता ने दिल्ली पुलिस को मामले की सारी जानकारी दी। पर सवाल ये उठता है, अगर सच में उस समय वह बच्चा कॉलेज में होता तो उस पिता पर क्या बीतती। दूसरी तरफ इस तरह की कॉल अगर बच्चों के मोबाइल फोन पर आए और कहा जाए कि तुम्हारे घर से किसी की गिरफ्तारी कर लिया गया है, तो उस बच्चे की मनोस्थिति क्या होगी? यह बड़ा ही चिंता का विषय है। क्या सरकार हमारी निजता, हमारी निजी जानकारी को सहज कर नहीं रख पा रही है? इस तरह की घटना आजकल आम हो गई है। आपको अपने को गिरफ्तार कर लिया गया है ऐसा बताना, डराना, धमकाना और आपसे पैसा वसूलना आम बात हो गया है। कभी लोगों को 923181706511 तो कभी 922386514275 जैसे मोबाइल नंबर से फ़ोन आता है। देखने में लगता है कि यह फ़ोन पाकिस्तान से आया है, परंतु कई बार इस तरह के कॉल को संचार तकनीक की मदद से हिंदुस्तान से ही कंप्यूटर द्वारा जनरेट किया जाता है तथा इसकी रूटिंग पाकिस्तान से कर दी जाती है। ये लोग अपने आप को किसी थाने का या किसी सीबीआई आदि का अधिकारी होने का दावा करते हैं। लोगों को डराकर, धमकाकर पैसा वसूलना, बैंक से पैसा उड़ाना तो आम बात हो गई है। टेलीमार्केटिंग से आम जन को परेशान करना तो रोज की बात हो गई है। आजकल व्हाट्सएप पर भी वीडियो कॉल करके आपको ब्लैकमेलिंग करने का ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है। आज इसी विषय को समझने का प्रयास करते हैं। आखिर हर मोबाइल यूजर का सामना इस तरह के अनचाहे और डरावने मामले से कॉल से अवश्य हुआ है। लॉटरी, लकी ड्रॉ आदि जैसे प्रलोभन देकर लिंक क्लिक करवाना तो पुराना हथियार हो गया है ठगी का। कई बार पुलिस के ही खाते से रकम उड़ा दिया जाता है। आखिर यह अपराध दिनों दिन बढ़ ही रहा है। सरकार इस पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रही है? सरकार ने इस तरह के अपराध की सूचना देने के लिए साइबर क्राइम के नाम से वेबसाइट बनाया है। 1930 जैसे हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। समय समय पर रिजर्व बैंक नागरिक जागरूकता अभियान चलाती है। लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि वे इस साइबर अपराधी की चपेट में न आए, इसे संचार के माध्यम से बताते रहती है। फिर भी यह अपराध बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। साइबर थाने खोले जा रहे हैं, पर अपराधियों में शासन का भय समाप्त होता जा रहा है। आखिर क्यों? यह वाकई एक सरकार के रूप में, शासन के रूप में व्यवस्था का पराजय है। जनता परेशान है, लोगों को लूटा जा रहा है। केवल कानून बनाने, संस्था बनाने, थाना बनाने से इस समस्या का हल नहीं मिलने वाला है। जरूरत है इस कानून का अनुपालन करने का। देश के नामचीन लोग इस तरह के अपराध का शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला डॉक्टर नरेश त्रेहान का आप सबके सामने है। सरकार इस अपराध के रोकथाम के नाम पर खर्च अवश्य कर रही है, परंतु लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। अपराध तो छोड़िए, सरकार टेलीमार्केटिंग कॉल से भी छुटकारा नहीं दिला पा रही है। एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसे इस तरह के अनचाहे मार्केटिंग का कॉल से पाला न पड़ता हो। ट्राई जैसे संस्था भी डीएनडी ऐप बनाकर लोगों से डीएनडी रजिस्ट्रेशन करवाकर अपने कर्तव्य को इतिश्री कर ली है। खूब धड़ल्ले से डीएनडी रजिस्टर्ड मोबाइल पर भी मार्केटिंग की कॉल, वो भी प्राइवेट नंबर से आ रहे हैं। ट्राई दूरसंचार विभाग मुख्य दर्शक बना हुआ है।
संचार क्रांति के क्षेत्र में अपनी ही पीठ खुद थपथपाने वाली सरकार यह मूलभूत सहूलियत भी नहीं दे पा रही है, तो अन्य विकास की दावों को तो आपको खुद ही पड़ताल करना पड़ेगा। आखिर आपकी निजी जानकारी, आपके परिवार की जानकारी कैसे अपराधी तक पहुंच रही है? क्या यह चिंता का विषय नहीं है? क्या हमारी निजता को सरकार बचा नहीं पा रही है? यह व्यवस्था का ठप होने जैसा नहीं है? आखिर हमारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? यह जानकारी अपराधी तक कैसे पहुंच रही है? यह क्या जांच का विषय नहीं है? यह हमारे निजी जीवन में अतिक्रमण नहीं तो और क्या है? अब हम सबको सत्ता से यह सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि यह बड़ा ही डरावना कॉल आता है। नमस्कार। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।